नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। क्या आप कभी ऐसे अंधेरे से गुजरे हैं जहां से आपको कोई रास्ता नहीं दिखता था? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया ने आपको तोड़कर रख दिया है और अब उठना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने जीवन के सबसे भयानक पलों को अपनी ताकत में बदला। एक ऐसा इंसान जिसने साबित कर दिया कि इंसानी जज्बा, आत्मबल और मानसिक शक्ति किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ और किसी भी नकारात्मकता से ज्यादा ताकतवर होती है। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की और उनकी किताब कांट हर्ट मी की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मसंशोधन और सीमाओं को तोड़ने की एक यात्रा है। यह कहानी आपको झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। डेविड गॉगिंस का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उनका जीवन एक ऐसे घर से शुरू हुआ जहां डर, हिंसा और मानसिक अत्याचार ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनके पिता टेरेंस गॉगिंस एक डांसर और डिस्को क्लब के मालिक थे। बाहर से सब कुछ चमकदार लगता था, लेकिन घर के भीतर डेविड और उनकी मां को शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती थीं। रात के समय जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे, तब डेविड क्लब में काम कर रहे होते। उम्र सिर्फ 8 साल और जिम्मेदारियां किसी अधेड़ उम्र के आदमी जैसी। एक दिन उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और डेविड को लेकर उस जहन्नुम से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन नए शहर में नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं था। उनके पास न पैसे थे, न पहचान, और स्कूल में उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। गोरे बच्चों के बीच एक काले बच्चे को हमेशा नीचा दिखाया जाता था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा और डेविड खुद को एक असहाय, डरपोक और असफल लड़के के रूप में देखने लगे। लेकिन यही वो मोड़ था जहां दर्द ने उन्हें तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो अब और नहीं टूटेंगे। उन्होंने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। बार बार असफलताएं, बार बार गिरावटें। उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मेडिकल कंडीशन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। वो पूरी तरह टूट चुके थे। वजन बढ़ गया था, आत्मविश्वास खत्म हो गया था और जिंदगी जैसे एक बंद कमरे में कैद हो गई थी। एक रात उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं इसी हालत में मर जाऊंगा? और तभी उन्हें अपने भीतर से आवाज आई, अब बहुत हो गया। और वहीं से शुरू हुई गॉगिंस की असंभव सी यात्रा। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य चुना जो सुनने में पागलपन जैसा लगे। उन्होंने नेवी सील बनने का सपना देखा, अमेरिका की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसमें जाने से पहले ही 75% लोग बाहर हो जाते हैं। लेकिन डेविड जानते थे कि यह सिर्फ फिजिकल नहीं, यह एक मानसिक लड़ाई है। और इसी मानसिक ताकत ने उन्हें अपने अंदर छुपे शैतानों से लड़ने की हिम्मत दी। उन्होंने खुद को दिन में 3 बार ट्रेन करना शुरू किया। खाना छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और सिर्फ एक बात पर फोकस किया, मैं खुद को हरा नहीं सकता। वो खुद के खिलाफ लड़ रहे थे, एक लड़ाई जिसमें जीतने के लिए उन्हें अपने डर, दर्द और पिछली हारों को हराना था। जब वो पहली बार सील ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो वो बाकी उम्मीदवारों से बहुत पीछे थे। लेकिन एक चीज थी जो बाकी किसी में नहीं थी, गॉगिंस की कॉलेस्ट माइंडसेट। उन्होंने अपने दिमाग को सख्त बनाया। हर बार जब उनके शरीर ने जवाब देना शुरू किया, उन्होंने कहा, यू कांट हर्ट मी। उन्होंने 3 बार हेल वीक पूरी की, जो कि नेवी सील्स की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। तीसरी बार में वो पास हुए और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, जहां लोग 160 किलोमीटर की दौड़ में हार मान लेते हैं। वहां गॉगिंस ने उसे पूरा करके दिखाया। हर चोट, हर दर्द, हर हार को उन्होंने अपनी शक्ति में बदला। उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों में बदला और लिखा, कैंट हर्ट मी। लेकिन यह किताब सिर्फ उनकी उपलब्धियों की सूची नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। गॉगिंस बार बार कहते हैं,
pain unlocks a secret doorway in the mind, one that leads to both greatness and inner peace. जब हम दर्द को भागने की बजाय अपनाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तो वही दर्द हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। डेविड बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक गवर्नर की तरह काम करता है। जैसे कार में स्पीड लिमिटर होता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमें एक सीमित दायरे में रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस लिमिटर को हटा दें तो हमारी क्षमता असीम हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन में जितनी असफलताएं देखी, उतनी शायद किसी आम इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हर बार उन्होंने उठने का फैसला किया, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था: साहस, आत्म अनुशासन और फोकस। गॉगिंस मानते हैं कि हम सब में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए। हर दिन खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनने की सोचता हूं? और अगर जवाब ना में हो तो खुद को बदलो। उनका मानना है कि दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद पसीना बहाना पड़ेगा और खुद अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हो तब आप खुद को बदलते हो। गॉगिंस की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह एक चुनौती है, एक चैलेंज जो हर सुनने वाले से कहती है, अपने भीतर की ताकत को पहचानो, मत डरो, मत भागो, अपने डर की आंखों में आंखें डालो और कहो, यू कांट हर्ट मी। जब गॉगिंस नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंचे तो उनके शरीर की ताकत दूसरों के मुकाबले कहीं कम थी। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती थी वो था उनका माइंडसेट। उन्होंने एक ऐसी आदत बना ली थी जिसे वो कहते हैं टेकिंग सोल्स। इसका मतलब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो भी इतना दम लगाओ कि सामने वाला आपकी हिम्मत देखकर थक जाए। यही उनका तरीका था, अपने साथियों को, अपने विरोधियों को और खुद अपने भीतर के डर को भी चौंका देने वाला। सील ट्रेनिंग में हेल वीक नाम की एक विशेष अवधि होती है। ये 5 दिन की ऐसी पीड़ा होती है जिसमें सिपाहियों को नींद से वंचित रखा जाता है, लगातार भयंकर शारीरिक परीक्षणों से गुजारा जाता है और यह जांचा जाता है कि कौन कितनी मानसिक मजबूती रखता है। अधिकतर लोग पहले ही दिन हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस ने न सिर्फ यह सप्ताह पूरा किया बल्कि 3 बार किया। पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया, दूसरी बार चोट की वजह से, लेकिन तीसरी बार उन्होंने सफलतापूर्वक हेल वीक को पार किया। अब तक उनका शरीर टूट चुका था, उनके पैरों की हड्डियां तक दरक गई थीं, लेकिन उनके हौसले जरा भी नहीं डगमगाए। हर दर्द, हर चोट को वो एक नई सीख मानते। वो कहते थे, पेन इज योर टीचर, जब तक तुम उसे सीखोगे नहीं वो पीछा नहीं छोड़ेगा। सील बनने के बाद भी उन्होंने चैन नहीं लिया। उन्होंने खुद को हर दिन एक चुनौती दी। उन्हें अब दौड़ने की सनक सवार हो गई थी। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर एक रेस देखी, एक अल्ट्रा मैराथन, 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर की दौड़। न कोई ट्रेनिंग, न कोई तैयारी, बस उन्होंने सोचा मुझे करना है और कर दिखाया। उस दिन की दौड़ उनके जीवन की सबसे दर्दनाक दौड़ थी। उन्होंने बिना किसी एक्सरसाइज के दौड़ शुरू की। उनके पैरों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, पेशाब में खून आया और मांसपेशियां जवाब देने लगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं, जब आपका दिमाग कहता है कि अब और नहीं हो सकता तो समझिए आप अपनी 40% सीमा पर हैं। आपके पास अभी भी 60% ताकत बाकी है। उस दौड़ ने उन्हें न सिर्फ फिजिकली तोड़ा बल्कि मानसिक तौर पर भी चीर डाला। लेकिन जब उन्होंने फिनिश लाइन पार की तब उन्होंने खुद को एक नए रूप में देखा। वो अब वही इंसान नहीं थे जो कभी डर से कांपता था। वो अब लोहे जैसा बन चुका था, दर्द में ढला हुआ, आग में तपा हुआ। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा ट्रायथलॉन और एक्सट्रीम चैलेंजेस में हिस्सा लेना शुरू किया। वो न सिर्फ दौड़ते थे बल्कि दौड़ते वक्त खुद को मानसिक तौर पर मार मार कर तैयार करते थे। उन्होंने एक डायरी बनाई थी जिसमें वो हर दिन अपनी कमजोरियों को लिखते थे ताकि अगली सुबह उठकर वो उनसे लड़ सके। एक बार उन्होंने कहा था, मैं खुद को रोज उस आदमी से मिलवाता हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं, और हर रात सोने से पहले मैं खुद से पूछता हूं,
क्या आज मैं उस आदमी के करीब पहुंचा हूं? वो खुद को हर दिन टेस्ट करते थे। ठंडे पानी में डुबकी लगाना, बिना आराम के 48 घंटे की ट्रेनिंग, बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के रोज 10 मील दौड़ लगाना, ये सब अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। गॉगिंस की एक खास बात थी, वो खुद को कभी भी विक्टिम नहीं मानते थे। उन्होंने कभी अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब आप अपने हालात के लिए किसी और को दोष देते हो तब आप अपनी ताकत खो देते हो, लेकिन जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हो तब आप ताकतवर बनते हो। एक बार की बात है, वो एक स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने गए थे। वहां एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर, क्या आप कभी डरते नहीं हैं? उन्होंने जवाब दिया, हर दिन, लेकिन फर्क यह है कि मैं डर के बावजूद करता हूं। डेविड गॉगिंस का जीवन इस एक लाइन में समेटा जा सकता है, डर के बावजूद आगे बढ़ो। उन्होंने सिर्फ शरीर को नहीं बदला, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल डाला। कभी वो एक अनपढ़, मोटा, हीन भावना से ग्रसित लड़का थे, लेकिन अब वो एक आइकन थे, एक मोटिवेशन, एक लिविंग लेजेंड। वो कहते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं स्पेशल हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूं। मैं बस वो आदमी हूं जो हर दिन उठता है और कहता है, चल अब अपनी औकात दिखा। उनका तरीका बड़ा सीधा था। अपने आप को ना कहना छोड़ो। जब आपका शरीर बोले बस, तब आप बोलो, अभी तो शुरुआत है। उनका विश्वास था कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इंसान का माइंड है, और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उन्होंने अपनी किताब कांट हर्ट मी में 10 चुनौतियां दी हैं, जो हर इंसान अपने जीवन में अपनाकर खुद को बदल सकता है। जैसे द अकाउंटेबिलिटी मिरर, हर दिन आईने में खुद को देखो और ईमानदारी से खुद से सवाल करो। द कुकी जार, अपने अतीत की सारी सफलताओं को याद रखो ताकि जब आप टूटने लगो तो वही आपको ताकत दे। और सबसे अहम, कैलस योर माइंड, अपने दिमाग को भी हाथों की तरह सख्त बनाओ ताकि वो भी चोट सह सके। वो कहते हैं, असली मजा तब है जब तुम थक चुके हो, टूट चुके हो और फिर भी कहते हो, मैं अभी जिंदा हूं। उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने फायर फाइटर, वाइल्ड लैंड फायर रेस्क्यू टीम और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करना शुरू किया। अब वो दूसरों को प्रेरित करते थे, लेकिन खुद को हर दिन चुनौती देना नहीं छोड़ा। एक बार उन्होंने एक चैलेंज लिया, 24 घंटे में कितनी बार आप पुलअप्स कर सकते हैं। पहली बार में वो फेल हो गए, दूसरी बार में भी, लेकिन तीसरी बार उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4030 पुलअप्स 24 घंटे में। उनकी हथेलियां फट गई, मांस लटकने लगा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अब रुक गया तो फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। और यही फर्क है गॉगिंस और बाकी दुनिया में। बाकी लोग एक असफलता के बाद रुक जाते हैं, गॉगिंस उस असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक योद्धा छुपा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। विड ने अपने जीवन की हर हार को एक जीत में बदला, और अब वो चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो दूसरों तक भी पहुंचे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अब तक जो उन्होंने किया था वो उनकी खुद की लड़ाई थी, लेकिन अब उन्हें दूसरों को भी तैयार करना था, दर्द से दोस्ती करने के लिए, मुश्किलों को गले लगाने के लिए और हार को ताकत बनाने के लिए। वो कहते थे, मेरा मिशन अब सिर्फ दौड़ना या रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। मेरा मिशन है लोगों को यह दिखाना कि वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं अगर वो खुद को पहचाने। गॉगिंस ने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की। वो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, मिलिट्री कैंप्स और कॉरपोरेट इवेंट्स में जाकर अपनी कहानी सुनाने लगे। लेकिन उनकी कहानी कोई फैंसी स्लाइड शो या चकाचौंध से भरी नहीं होती थी। वो सीधे, सच्चे और बेरहम शब्दों में अपनी सच्चाई बताते थे, और यही बात लोगों के दिलों को छूती थी। एक बार उन्होंने एक स्कूल में एक लड़की से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। गॉगिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है,
लेकिन डर के मारे कह नहीं रही हो। आज से खुद को एक वादा दो कि तुम अपनी आवाज बनोगी, किसी और की परछाई नहीं। उनका हर शब्द सीधा आत्मा में उतरता था, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सिर्फ सुना नहीं था बल्कि जिया था। वो कहते थे, मैं किसी किताब से ये बातें नहीं सीख कर आया हूं, मैंने ये सब अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गॉगिंस को दिल की एक दुर्लभ बीमारी का पता चला, जिसमें उनके हार्ट का वॉल्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि इस हालत में इतनी दौड़, इतनी मेहनत और इतना प्रेशर जानलेवा हो सकता है। कई लोग होते तो सुनते ही टूट जाते, लेकिन गॉगिंस का जवाब था, यह मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूं, बीमारी नहीं। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज को सीमित किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो कहते थे, अगर मौत ही आखिरी पड़ाव है तो मैं वहां तक दौड़ते हुए पहुंचूंगा। उनका मानना था कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं, बल्कि अधूरी क्षमता के साथ जीना है। वो कहते थे, अगर तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो तुम जिंदा होकर भी मरे हुए हो। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी वो आईना जो झूठ नहीं बोलता। हर सुबह वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते, क्या मैं वाकई वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनने के काबिल हूं? और अगर जवाब ना होता तो वो खुद को कड़ी फटकार लगाते और फिर से शुरू करते। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आलस्य से लड़ाई शुरू की। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें लगता कि अब थक गए हैं, तब वो एक कुकी जार खोलते थे। नहीं, ये कोई मिठाई का डिब्बा नहीं था, ये एक मानसिक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी जीत को लिखा था। जब वो टूटने लगते तो वो उन पलों को याद करते और खुद को याद दिलाते, मैं पहले भी जीता हूं, अब भी जीतूंगा। उन्होंने सिखाया कि हम सबके पास ऐसा एक कुकी जार होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है, पहचानना होता है और जरूरत पड़ने पर खोलना होता है। ये जीतें हमें याद दिलाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। गॉगिंस कहते थे, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, असली ताकत उस वक्त आती है जब तुम थक चुके हो, डर चुके हो और फिर भी उठकर कहते हो, मुझे और करो। उन्होंने ये बात तब साबित की जब उन्होंने बैड वाटर 135 में हिस्सा लिया, एक ऐसी अल्ट्रा मैराथन जो डेथ वैली नाम की जगह में होती है, जहां का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहां इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल होता है, दौड़ना तो दूर की बात है। लेकिन गॉगिंस ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और न सिर्फ दौड़े बल्कि मुकाम तक पहुंचे। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो उनका जवाब था, मैंने अपने दिमाग को दर्द से बड़ा बना दिया। इस दौड़ ने उन्हें फिर से साबित किया कि इंसान की मानसिक शक्ति उसके शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और यही बात उन्होंने अपनी किताब के हर पन्ने में दोहराई है। वो मानते थे कि हम सबको हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें डर लगे, क्योंकि डर ही वो जरिया है जो हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर आप हर दिन आराम से जीते हो तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। इस सोच के चलते उन्होंने हर सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। कोई अलार्म नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ एक इरादा, खुद से जीतना है। फिर चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो या गर्मी, वो दौड़ते थे, ट्रेनिंग करते थे और सबसे ज्यादा सोचते थे। गॉगिंस अपने दिन की शुरुआत खुद से एक वादा करके करते थे, मैं आज खुद को पछाड़ूंगा। और हर रात वो खुद से सवाल करते, क्या मैंने किया? और यही आत्म जवाबदेही उन्हें हर दिन बेहतर बनाती थी। एक और दिलचस्प बात थी उनकी अकाउंटेबिलिटी लॉग। उन्होंने एक जर्नल बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी हर कमजोरी को लिखा। हां, आपने सही सुना, कमजोरी। जहां लोग अपनी उपलब्धियां लिखते हैं, वहां उन्होंने अपनी विफलताएं, डर और गलतियां दर्ज की, ताकि वो हर दिन उन्हें देखे और याद रखे कि उन्हें किससे लड़ना है। गॉगिंस की ये आदतें उन्हें एक इंसान से मशीन में बदल रही थी, लेकिन वो कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूले। वो अक्सर कहते थे, मैं मशीन नहीं हूं,
मैं बस एक आम इंसान हूं जिसने तय किया है कि वो अपनी हदें नहीं मानेगा। एक दिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, जब दुनिया सो रही होती है मैं अपने भीतर के शैतान से लड़ रहा होता हूं। और ये कोई कोट नहीं थी, ये हकीकत थी। उनका मानना था कि हम सब के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है रुक जाओ, तुम थक चुके हो, और दूसरी कहती है चलो, अभी तो असली लड़ाई शुरू हुई है। जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। उन्होंने सिखाया कि कभी भी एक ही पहचान से खुद को मत बांधो। अगर आप एक एथलीट हो तो लेखक भी बन सकते हो। अगर आप एक सिपाही हो तो प्रेरणादायक वक्ता भी बन सकते हो। अगर आप एक टूटे हुए इंसान हो तो एक लीडर भी बन सकते हो। गॉगिंस ने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि खुद के खून पसीने से लिखी गई थी। वो हर दिन खुद को खत्म करते थे ताकि अगली सुबह खुद का नया संस्करण पैदा कर सकें। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि संघर्ष का मतलब दुख नहीं होता, बल्कि यह विकास का रास्ता होता है। अगर हम अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने डर से भाग रहे हो या उसे गले लगा रहे हो? अगर आप वाकई में खुद को बदलना चाहते हैं तो आज ही अपनी अकाउंटेबिलिटी मिरर देखो। खुद से ईमानदारी से सवाल करो, अपने कुकी जार को खोजो और अपने दिमाग को कैलस बनाना शुरू करो। क्योंकि डेविड गॉगिंस की तरह आप भी कह सकते हैं, यू कांट हर्ट मी। अब तक आपने देखा कि कैसे एक टूटा हुआ, गाली गलौच, डर और गरीबी में पला बढ़ा लड़का अमेरिका के सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकलकर एक अल्ट्रा मैराथन रनर, मोटिवेशनल स्पीकर और बदलाव का प्रतीक बन चुका है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी खुद की सीमाओं से आजाद कराने निकलते हैं। डेविड ने यह समझ लिया था कि बहुत से लोग अंदर ही अंदर मर रहे हैं। उनके सपने, उनकी आवाज, उनकी पहचान, सब कुछ एक अंधेरे में खो गया है जिसे उन्होंने खुद ही ओढ़ रखा है। और यही उनकी अगली लड़ाई का मैदान था। उन्होंने एक बहुत ही साधारण लेकिन ताकतवर बात कही, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुम फेल हुए, बल्कि यह है कि तुम कभी कोशिश ही नहीं करते। अब उन्होंने अपनी किताब लिखनी शुरू की। लेकिन गॉगिंस जैसे इंसान के लिए किताब सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं थी, ये एक हथियार थी। उन्होंने हर पेज में सच्चाई, संघर्ष और सबक को ऐसे गूंथा कि पढ़ने वाला या तो उठकर दौड़ने लगे या रोने लगे। उन्होंने किसी घुमा फिराकर बात नहीं की। उन्होंने अपने बलात्कार की कहानी भी बिना शर्माए बताई, अपनी अशिक्षा को स्वीकारा, अपनी भावनात्मक कमजोरी को भी उजागर किया। और यही ईमानदारी उनकी ताकत बन गई। उन्होंने लिखा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कभी नहीं रहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि मैं झूठ नहीं बोलता, न खुद से न दुनिया से। उनकी किताब कांट हर्ट मी एक मैनुअल बन गई उन सभी लोगों के लिए जो जिंदगी से थक चुके थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से लड़ना चाहते थे। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह जीने के लिए थी। गॉगिंस ने इस किताब में कैलसिंग द माइंड का जिक्र किया, यानी अपने दिमाग को इतना कठोर बनाना कि दुनिया की कोई भी बात, कोई भी दर्द, कोई भी हार तुम्हें हिला न सके। वो कहते थे कि जैसे हम हथेलियों को कड़ी मेहनत से मजबूत बना सकते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी। और ये तभी होता है जब हम बार बार उस तकलीफ में जाते हैं जहां से भागने का मन करता है। उन्होंने सिखाया कि इंसान का असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का आराम है। वो कहते थे, आराम तुम्हें कमजोर बनाता है और तकलीफ तुम्हें आजाद। इसी सोच के साथ उन्होंने एक चैलेंज तैयार किया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब था, जिसने तुम्हें कमजोर समझा उसे अपनी मेहनत और दृढ़ता से इतना चौंका दो कि वो खुद को कमजोर महसूस करने लगे। यह कोई बदला नहीं था, बल्कि एक मानसिक खेल था। एक उदाहरण उन्होंने सील ट्रेनिंग के दौरान का दिया। वहां एक प्रशिक्षक था जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन गॉगिंस ने ठान लिया कि वो उस प्रशिक्षक को ही मानसिक रूप से थका देंगे। उन्होंने हर काम दोगुनी मेहनत से किया,
हर दर्द को मुस्कुराकर झेला और हर बार उस प्रशिक्षक की आंखों में सीधा देखा। आखिरकार एक दिन वो प्रशिक्षक खुद हार मान गया और गॉगिंस ने साबित किया कि मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक असरदार होती है। उनका अगला मिशन बना दुनिया को यह सिखाना कि वो भी टेकिंग सोल्स कर सकते हैं अगर वो अपने डर के साथ बैठना सीख जाएं। गॉगिंस ने कई कंपनियों, संगठनों और मिलिट्री यूनिट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो वहां सिर्फ स्पीच देने नहीं जाते थे, बल्कि खुद ग्राउंड पर काम करते थे। जहां बाकी स्पीकर सिर्फ मोटिवेशन की बात करते थे, वहां गॉगिंस उनके साथ पसीना बहाते थे। वो कहते थे, अगर तुम दूसरों को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को उनका आईना बनाओ। एक बार उन्हें एक बड़ी टेक कंपनी ने बुलाया, जहां सारे एम्प्लॉय वर्क, लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस और टारगेट से परेशान थे। गॉगिंस वहां पहुंचे और सबसे पहले पूछा, कितने लोग यहां खुद से संतुष्ट हैं? कमरे में सन्नाटा था। फिर उन्होंने कहा, अगर जवाब ना है तो आज से खुद को दोबारा बनाना शुरू करो। उन्होंने कंपनी के सीईओ को भी सुबह 5 बजे बुलाया और उनके साथ वर्कआउट किया। और तब सबने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है। गॉगिंस ने यह साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ब्रेन है, लेकिन यह ब्रेन तभी एक्टिव होता है जब वो सेफ जोन से बाहर निकलता है। उन्होंने एक शब्द का बहुत जिक्र किया, द गवर्नर। यह एक मानसिक अवरोध है जो हमें कहता है, बस कर, बहुत हुआ। लेकिन गॉगिंस कहते थे, जब यह आवाज आती है तभी असली गेम शुरू होता है। उस आवाज को चुप कराओ और आगे बढ़ो। उन्होंने बताया कि जब हम सोचते हैं कि अब बस और नहीं हो सकता, तब हमारे पास अभी भी 40% शक्ति बाकी होती है। ये 40% नियम उनका जीवन मंत्र बन गया। एक और दिल को छूने वाली घटना थी जब एक सैनिक की मां ने गॉगिंस को पत्र लिखा। उसका बेटा पीटीएसडी से जूझ रहा था और आत्महत्या की कगार पर था, लेकिन उसने कैंट हर्ट मी पढ़ा और अपना मन बदल लिया। उसने खुद को फिर से खड़ा किया और अब दूसरों की मदद करता है। गॉगिंस ने उस पत्र को पढ़कर सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी किताब एक जान भी बचा सके तो मेरा दर्द वाजिब था। गॉगिंस की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी। वो दौड़ते थे, लेकिन अब हर दौड़ का एक उद्देश्य होता था। किसी कैंसर पीड़ित के लिए फंड जुटाना, किसी फौजी की विधवा के लिए मदद देना या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना। उन्होंने एक बार कहा, मैंने दर्द में अपनी जिंदगी शुरू की थी, अब मैं दूसरों के दर्द को कम करने के लिए दौड़ रहा हूं। उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन और एक्सट्रीम रनिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया। एक दौड़ में उनके पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों से खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने दौड़ पूरी की। और जब उनसे पूछा गया, क्या दर्द नहीं हुआ? उन्होंने जवाब दिया, बहुत हुआ, लेकिन दर्द मुझे बता रहा था कि मैं जिंदा हूं। गॉगिंस कहते हैं कि हम सबको अपनी लिमिटेशंस को दोबारा परिभाषित करना चाहिए। वो बताते हैं कि समाज हमें हर दिन कहता है, इतना काफी है और मत कर। लेकिन जब हम उस सीमित सोच को तोड़ते हैं, तभी हम खुद को पहचानते हैं। उन्होंने खुद को हर दिन री-इन्वेंशन की प्रक्रिया में डाला। नए टारगेट सेट करना, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखना, डर का सामना करना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। एक बार उन्होंने खुद को पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती दी। पहले प्रयास में वो असफल रहे, फिर दूसरी बार भी, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने लगभग 4334 पुलअप्स करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। और उन्होंने वही बात दोहराई, ये रिकॉर्ड मेरी ताकत का नहीं, मेरी जिद का नतीजा है। गॉगिंस ने हमेशा कहा, दुनिया तुम्हें चुप कराना चाहेगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो बोलो, चीखो और जिंदगी को हिला दो। उनका जीवन आज भी वैसा ही है, कठोर, अनुशासित और मिशन फोकस्ड। कोई आराम नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक संकल्प, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जिंदगी मेरे भीतर की आग को बुझा नहीं देती। और अब जब आप उनकी कहानी यहां तक सुन चुके हैं, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप वाकई जी रहे हैं या बस सांस ले रहे हैं? क्योंकि जैसे गॉगिंस कहते हैं, जब तक तुम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देते, तुम जिंदा नहीं हो।
तुम बस मौजूद हो। तो आइए आज एक वादा करते हैं, खुद से, अपनी आत्मा से, कि हम भी अपने गवर्नर को बंद करेंगे, अपने कुकी जार को खोलेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी मिरर में झांकेंगे और हर दिन को ऐसा जिएंगे जैसे वही आखिरी मौका हो खुद को साबित करने का। क्योंकि यही है डेविड गॉगिंस का रास्ता, यही है कांट हर्ट मी की आत्मा। डेविड अब वो इंसान नहीं थे जो सिर्फ खुद को साबित करने के लिए दौड़ते थे। अब उनका उद्देश्य था दूसरों को खुद से मिलाना। उन्होंने देखा कि कैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में जीते तो हैं, लेकिन अपनी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। वो दिन में 8 घंटे की नौकरी करते हैं, फिर घर आकर टीवी देखते हैं और सोचते हैं बस इतना ही है जीवन। लेकिन डेविड कहते हैं नहीं, ये जिंदगी नहीं है, ये तो एक सज्जा है जिसे तुमने खुद चुना है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर की अहमियत को फिर दोहराया। ये आईना सिर्फ शक्ल नहीं दिखाता, ये दिखाता है सच्चाई। हर रात गॉगिंस उस आईने के सामने खड़े होते और खुद से पूछते, क्या आज मैंने वो किया जो मुझे करना था? और अगर जवाब नहीं होता तो अगला दिन पहले से ज्यादा कठोर बन जाता। उन्होंने सिखाया कि असली अनुशासन कोई बाहरी चीज नहीं, वो अंदर से आता है, और यही अनुशासन जिंदगी बदलता है। डेविड ने एक और शब्द को परिभाषित किया, सफरिंग। उनके अनुसार पीड़ा से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन जरूरी यह है कि हम पीड़ा को अपना साथी बना लें। वो कहते हैं, जब तुम अपने दर्द को गले लगाते हो तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ता है। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। एक बार उन्होंने कहा, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ ग्रेटनेस एंड इंसैनिटी। यह लाइन सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, यह एक चेतावनी भी है, क्योंकि ग्रेटनेस की कीमत होती है, और वो कीमत होती है त्याग, अनुशासन और दर्द। डेविड ने बताया कि जब वो दौड़ते हैं तो वो खुद को हर मील पर टूटता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने कुकी जार को खोलते हैं। ये जार सिर्फ बिस्कुटों से नहीं, उनके अतीत की जीतों से भरा है। जब उन्होंने पहली बार पुशअप पूरे किए थे, जब उन्होंने पहली बार रेस पूरी की थी, जब उन्होंने पहली बार नेवी सील की परीक्षा पास की थी, और उन यादों से उन्हें ताकत मिलती है। उन्होंने ये बात कई बार दोहराई, सक्सेस इज नॉट ओन्ड, इट्स रेंटेड, एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। मतलब सफलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन, हर सुबह तुम्हें खुद को फिर से साबित करना पड़ता है, और यही गॉगिंस हर दिन करते हैं। उनकी दिनचर्या आज भी उतनी ही कठिन है। सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर दूसरों को ट्रेन करते हैं। सोशल मीडिया से दूर, चकाचौंध से दूर, वो आज भी खुद से लड़ते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को कभी फेमस नहीं मानता, मैं एक वॉरियर हूं और मेरा युद्ध हर दिन जारी है। डेविड ने यह भी दिखाया कि फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा जरूरी होती है मानसिक शक्ति। उन्होंने पीटीएसडी, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार, इन सब का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार अपने भीतर की आवाज को सुना और उससे कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तेरे खिलाफ लड़ने आया हूं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अब और नहीं हो सकता, लेकिन गॉगिंस कहते हैं वहीं से शुरू होता है असली सफर। उनका 40% रूल यही कहता है, जब तुम सोचते हो कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, तुमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। बाकी की शक्ति वहां है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा। इस सोच ने लाखों लोगों को बदल दिया। दुनिया भर में लोग उनकी किताब पढ़कर, उनकी बातें सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल रहे हैं। कहीं एक सैनिक खुद को आत्महत्या से रोक रहा है, कहीं एक स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी में जोश से भर रहा है, कहीं एक गृहिणी अपनी पहचान की तलाश में पहला कदम रख रही है। डेविड अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आंदोलन बन चुके हैं। एक समय की बात है जब गॉगिंस के घुटनों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा, तुम अब दौड़ नहीं सकोगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर मैं रेंगते हुए जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। इस कथन में वो आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती। डेविड ने कभी भी अपने संघर्ष को छुपाया नहीं। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकारा
कि वो डरते थे, रोते थे, टूटते थे, लेकिन हर बार वो खुद को जोड़ लेते थे। उन्होंने एक और क्रांतिकारी बात कही, अद्वितीय में अद्वितीय हो जाओ, यानी वहां भी अलग बनो जहां सब पहले से ही श्रेष्ठ हैं। उन्होंने खुद को कभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहा। वो कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी सच्चाई बोलता हूं, अगर उससे तुम बदलते हो तो वो तुम्हारी जीत है, मेरी नहीं। यही विनम्रता, यही सच्चाई उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब जब हम उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव की ओर देखते हैं तो हमें एक बात समझ आती है, गॉगिंस की कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान के बारे में है जो जीवन की गहराई में गिरा हुआ है लेकिन ऊपर देखना चाहता है, जो दर्द में है लेकिन उठना चाहता है, जो टूट चुका है लेकिन फिर से जुड़ना चाहता है। डेविड ने एक बार कहा था, मैं सबसे मजबूत नहीं हूं, आई एम नॉट द फास्टेस्ट बट आई एम द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन यूल एवर मीट। और यही उनकी ताकत है, मेहनत, लगातार, बेवजह, बिना थके। अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं तो सोचिए, आपके अंदर कौन सा गॉगिंस छुपा बैठा है? क्या आप भी अपनी लिमिट को चैलेंज करने को तैयार हैं? क्या आप भी कैंट हर्ट मी कहने की हिम्मत रखते हैं? शायद जवाब हां है और शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप बदलने के लिए तैयार हैं, आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। और डेविड यही चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखें। तो आइए आज से अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ें। हर सुबह खुद से पूछें, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल था? अगर जवाब हां है तो कुछ बदलो, अगर जवाब नहीं है तो खुद को शाबाशी दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई खुद से होती है, और जो खुद को जीत लेता है वो कोई भी जंग जीत सकता है। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी आसान नहीं होगी। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, हालात आपको तोड़ेंगे और मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय आपको एक बात याद रखनी है, यू कांट हर्ट मी। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक आप अजेय हैं। आज से अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए, खुद को सीमाओं से मुक्त कीजिए और हर दिन खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि आप भी कह सकते हैं, यू कांट हर्ट मी। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मबल अनमोल है। अब उठिए, जागिए और खुद को बदल डालिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।